गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं अरिक बुका का ताक़ुब जारी रखूंगा। इससे पहले कि ये सारी मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाए, हमें इसके पर काटने होंगे। सिरमा खातून का हुक्म है ये तुम्हें। खोलो मेरे हाथ। बरके खान की गैर मौजूदगी में औताक में नहीं जा सकते आप। बरके खान के हुक्म से ही यहाँ आया हूँ, खुद मेरे अहकामात नहीं है ये। किस किस्म की दस्तावेजात हैं? तुम्हें बताऊं मैं? हाँ, उसकी खताओं से मैं नाराज तो हूँ, मगर मुझे उस पर रहम भी आता है। उसका अंदाज इंतहाई जारहाना है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि उस पर सख्ती करूं। जब ये दस्तावेजात हलाकू खान के हाथ में जाएंगी तो तुम, अर्तुगरुल और सारा आलम इस्लाम तबाह हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ कि अगर एक बार फिर आप मुझे माफ कर दें तो आपका सर नहीं झुकने दूंगी। मैं अपने सिपाहियों के साथ बरके खान के औताक जाऊंगा। उनसे वो अहम दस्तावेजात वसूल करेंगे जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, और अगर कियात पकड़ा गया है तो उससे क्या मालूमात मिली है वो भी देख लेंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सजा का कोई फैसला करूं, तुम खुद अपने आप को सजा दो। अपने अंदर इस जलन को महसूस करो। हो सकता है तुम्हारी इस बेकाबू नफ्स की कोई इस्लाह हो जाए। हमने उसे और ताशकुन सरदार को सजा दे दी, और वो सिरमा खैमे में कैद कर दिया है उसे। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो मेरे औताक में आया था। उन्होंने कहा था कि आपने हुक्म दिया है उन्हें, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया। इंतकाम की आग रिश्ते भी जला देती है। उन दस्तावेजात में क्या था जान सकता हूं मैं? लश्कर की तादाद, मेरे खजाने की तफसील, तमाम जासूसों के नाम। जहर दिया गया है इन्हें। इस वक्त कबीले में तबीब भी नहीं है। इन्हें अर्तुग साहब के पास काई कबीले ले जाना होगा। हमारा बनाया हुआ खेल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बरके खान की अहम तरीन खुफिया मालूमात है मेरे पास। इससे हम उनके मंसूबे अभी भी तबाह कर सकते हैं। इसे एक जहरीले पौधे से निकाला गया है। ज्यादातर इसे मंगोल इस्तेमाल करते हैं। हर जगह तलाश करो सिपाहियों। उसे लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है उन्होंने ये रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जुनूबी रास्ता साहिल का मुख्तसर तरीन रास्ता है। अगर उसे फरार होना है तो वो यही रास्ता इख्तियार करेगा। हमारे सिपाही हर जगह तलाश कर रहे हैं। जल्द ही कोई निशान मिल जाएगा।
मेरे खान, क्या हुआ? कोई सुराग मिला उसका? कैद का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हमारे सिपाहियों ने कुछ लोगों को मशरिक की तरफ जाते हुए देखा है। कौन लोग हैं वो? क्या उनके चेहरे देखे? नहीं मेरे खान, उन्हें देख नहीं पाए, उनके चेहरे छुपे हुए थे। वो लोग कियात के आदमी हैं। मतलब वो मशरिकी साहिल से फरार होने वाला है, इसलिए अपने आदमी भेजे हैं हिफाजती इक़दामात के लिए। मुझे लगता है कि वो हमें हदफ से गुमराह करके मशरिक की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब ये कि वो मगरिब से जाएंगे। तो फिर हमें दोनों तरफ जाना होगा अर्तुरुल सरदार। मशरिकी साहिल यहां से नजदीक है, आप अपने सिपाहियों के साथ वहां जाएं, मैं मगरिब की तरफ जाता हूं। अगर वो मगरिब की समत से फरार हो रहे हैं तो यकीनन उन्होंने वहां जाल बिछाया होगा। बेफिक्र हैं, वहां सिपाहियों ने नाकाबंदी की हुई है, मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगा। तुम आगे जाओ और सिपाहियों से कहो कि मेरा वहां इंतजार करें। हम में से जो भी कामयाब हो जाएगा खबर कर देगा। आगे बढ़ो। चलो सिपाहियों। जहर काफी गहराई तक सरायत कर चुका है, इसीलिए शदीद बुखार की कैफियत भी है। क्या इस जहर का असर खत्म हो जाएगा आर्तुक साहब? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है मखातून। जहर अपनी ताकत दिखा रहा है। मुझे डर है कि इनके फेफड़े मुतासिर ना हो जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि जहर का असर खत्म हो। इल्चिन खातून यहाँ आइए। बेटी, तुम्हें क्या इनकी आंखों में नीलाहट नजर आ रही है? जी आर्तुक साहब, और ये बढ़ती ही जा रही है। अरण का तेल गर्म पानी में डालकर लिया इल्चिन खातून, जल्दी। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी कीजिए। जी ठीक है। हाय मां खातून, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इनके मैदे की सफाई करनी होगी हमें। ठीक है। ले ये तैयार है। हाय मां खातून, जल्दी से नहीं ये पिलाइए, हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। पी लो बेटी। और पियो बेटी, तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। भाई, ये लोग इतने छुपते छुपाते क्यों आ रहे हैं? कश्ती के मुंतजर तो नहीं लगते ये लोग। भाई, और एक बुका यहां नहीं है, वो कहीं और छुपा है। हमारा खदशा ठीक था। उन्होंने सोचा होगा कि हम यहां आकर घात लगाएंगे। हम इन सबको अभी नहीं मारेंगे। अगर वो इस रास्ते से नहीं जा रहे तो दूसरा रास्ता मालूम करना होगा हमें। उसके बाद हमला करेंगे। बमसी, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं जा रहा हूं। ठीक है भाई। चलो बहादुरो।
कियात और अरिक बुका कहां से फरार हुए? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पूछा कहां से फरार हुए हैं वो? क्या वो यहाँ आएंगे? बताओ। वो यहाँ नहीं आएंगे, मगरिब की तरफ जाएंगे। किस तरह का जाल बिछाया है उन्होंने? कोई जाल नहीं बिछाया। वो फरार हो रहे हैं और कोई जाल नहीं बिछाया, कैसे हो सकता है? बरके खान के भरोसामंद सिपाहियों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। क्या बताया है इसने भाई? बरके खान के लिए उन्होंने मौत का जाल बिछाया है। हमें फौरन उन तक पहुंचना होगा। चलो। क्या कियात का सुराग मिलने में कोई कामयाबी हासिल हुई? बिल्कुल मेरे खान। कहाँ है वो? बिल्कुल तुम्हारे सामने बरके खान। जिन सिपाहियों को तुमने मुझे तलाश करने के लिए भेजा था, उन्हें मारकर मैंने दलदल में फेंक दिया। बरके खान गद्दार, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटी की तरह इज्जत दी। तुम्हें उन चीजों पर इख्तियार दिया जिन तक किसी की रसाई नहीं थी। शैतान तो बुरा होता ही है, मगर तुम तो शैतान से भी बदतर निकले। ये सब शैतान की वजह से नहीं, खान के लिए मेरे फरीजे और वफादारी की वजह से। अब पता चला मैं कितना ताकतवर हूं। ये सब तुम्हारे लिए मौत से बढ़कर है बरके खान। तुमने वादा किया था मुझसे, जब भी जरूरत हुई तुम अपनी जान फिदा कर दोगे मुझ पर। तुम्हारा वादा सच्चा साबित हुआ, लेकिन मेरे लिए नहीं, दुश्मन के लिए। अब मैं अपनी तलवार से तुम्हारी जान लूंगा। इतने पुरएतमाद ना हो बरके खान। अरिक बुका का नाम तो तुमने सुना ही होगा, और अगर सुना है तो ये भी जानते होगे कि आज तक मेरे हाथों से कोई नहीं बच सका। तो तुम हो वो जालिम। सुन लो जुल्म का साथ देने वालों, जब तक मेरी तलवार मेरे पास है, जब तक मेरा सर मेरे तन पर सलामत है, लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मर भी गया तो शहीद कहलाऊंगा। तुम अपने अजदाद के ईमान और मजहब को छोड़कर मुसलमान बन गए। तुम अपनी ही नस्ल से जंग करने वाले गद्दार हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम पर जमीन और आसमान से नाजिल होने वाला अजाब है।
जमीन और आसमान का मालिक एक है। जिसे मैं सजदा करता हूं वही रब है। अगर तुमने कोई मंसूबा बनाया है तो यकीनन उसका भी कोई मंसूबा होगा। हमला! तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है बरके खान। अब पता चलेगा किसका मंसूबा क्या है। हक है अल्लाह और अर्तुरुल पहले तुम मुझे वो दोगे जो तुमने चोरी किया है, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा मैं। तलाशी लो इसकी। तुम्हें क्या लगता है हमें मारकर तुम्हें फतह हासिल हो जाएगी? अभी इस जहान में हजारों कयात और हजारों और एक बुका मौजूद हैं। हलाकू खान को तुम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे पास हर गद्दार और जालिम के लिए मजबूत तलवारें हैं। हलाकू खान जिस खबर का मुंतजिर है वो बजाते खुद उसे भेजूंगा, और वो वाहिद शय जो वो हमसे सीखेगा वो है हक आ गया और बातिल का खात्मा हो गया।
ज्यादा से ज्यादा पिलाइए नीलचिन खातून, हमें इनके मैदे की मुकम्मल सफाई करनी है। ठीक है आर्तुक साहब। अब कैसी तबीयत है इसके आर्तुक साहब? इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? शिफा के लिए बूटियां दे दी गई थी इन्हें, बुखार भी तेजी से कम हुआ है, बजाहिर तो इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, बस इनके होश में आने का इंतजार है हमें। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मेरे मालिक। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। जरा पानी उठाइए इल्चिन खातून, मेरे हाथ धुला दीजिए। फूल सी थी तुम, किस्मत ने इस इम्तिहान में डाल दिया तुम्हें। उठ जाओ तुम, होश में आओ मेरी खूबसूरत बेटी। उठ जाओ, होश में आ जाओ मेरी बच्ची, उठ जाओ। इन दस्तावेजात में जंग से मुताल्लिक मुफीद मालूमात मौजूद हैं। जब हम इत्तेहाद के लिए बाहमी तौर पर मुत्तहिद हैं तो इनका आपके पास रहना मुनासिब है। इस इत्तेहाद के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी, अब इसके समर से फैज़याब होने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह आलम इस्लाम को जालिमों के शर से बचा लेंगे हम। अहम यह है कि माजी में होने वाली गलतियों से सबक सीखें और उसके मुताबिक मुस्तकबिल की तामीर करें। आलम इस्लाम को आज इस हाल तक पहुंचाने वाले फितने हिर्स, तमा और मकाम व मनसब का लालच है। अपने जाती मफाद की खातिर जो बातें आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाती रहीं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, जो बहुत बड़ी गलती थी, और खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अल्लाह का इंसाफ हर एक के लिए बराबर है, लेकिन शुक्र है उसका कि हम उन लोगों जैसे नहीं हैं जो जुल्म को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अल्लाह का करम है कि इस अंधेरे में भी हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं रखा। देखो, मैं एक मंगोल हूं, अगर मुसलमान ना हुआ होता तो हलाकू खान की तरह होता, अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन क्या हुआ, शुक्र है उसका कि हमारी मुलाकात हो गई। हम अपनी तादाद की कमी या उनकी ज्यादती की वजह से खौफजदा नहीं थे। अगर हम अपनी गलतियों के खिलाफ, जालिमों के जुल्म के खिलाफ, चाहे हम तन्हा क्यों ना हो, शदीद मुश्किलात को सहकर दुश्मनों के खिलाफ डट जाएं, तो कतरे को समंदर में बदलने वाला हमारा अल्लाह हमारे एक को हजारों में बदल देगा। आज से मैं इस मुकद्दस परचम को फ्रैंक के इलाके से किपचक की सरजमीन तक लेकर जाऊंगा। अनातोलिया और मगरिब में मौजूद तुर्क हमारे अजीम परचम के साए तले मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा हमारा मददगार हो, आमीन।
बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जल रही हूं मैं वालिदा, पानी चाहिए मुझे। ये लो बेटी। आराम से पानी पियो मेरी खूबसूरत बेटी। शाबाश, थोड़ा सा और पी लो। हाँ? काफी है बेटी? जी वालिदा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। ना जाने तुम्हारी जिंदगी में इतने इम्तिहान क्यों हैं? मैं बहुत परेशान हो गई थी, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं तुम जिंदगी ना हार जाओ। बहुत डर गई थी मैं। वालिदा, सिरमा, सिरमा अब नहीं रही बेटी। सिपाहियों ने तुम्हारे भाई के बराबर में दफना दिया है उसे। भाई और बहन दोनों ही दुश्मन बने रहे मेरे, लेकिन थे तो आखिर मेरे अपने ही वालिदा। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं रहा, ना भाई ना बहन, कोई नहीं। आज से हम तुम्हारे अपने हैं और तुम हमारी। हमारे पास तुम हो, तुम्हारे पास हम। मुझे हमेशा एक बेटे की ख्वाहिश रही इल्बिलगे, तुम बिन मां के पली बड़ी हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हम सहारा बनेंगे एक दूसरे का। मैं तुम्हारी मां बनूंगी और तुम मेरी खूबसूरत बेटी। शुक्र है परवरदिगार का, अपनी धरती का बहता पानी, यहाँ की खुशगवार और ताजा हवा, सब कुछ बहुत याद आ रहे थे। भाई, काले शहतूत लाया हूं भाई, काले शहतूत अभी ताजा ताजा तोड़कर लाया हूं भाई, खाकर देखिए। इस मिट्टी का जायका और खुशबू इस फल में भी मौजूद है। चलो मेरे बहादुरों, हमें फौरन कबीले वापस पहुंचना है। ठीक है भाई। बाबा, हमने बरके खान के साथ अजीम जंग में शामिल होने का इकरार तो कर लिया है, लेकिन कबीले वापस जाकर किसी से खास वादा भी पूरा करना है। बेटा, कौन सा वादा बताओ? जशन का बाबा। जिम्मेदारी पूरी होने के बाद आप उनसे शादी करेंगे, ये वादा किया था आपने। हाँ, तो ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? हमारे सामने एक तरफ जंग का मसला है और दूसरी तरफ शादी। ये सब कैसे होगा? न ही अपने मकसद को फरामोश किया है और न ही वादे को। अलबत्ता कोई एक वादा ही पहले पूरा हो सकेगा, लेकिन हर काम का एक वक्त मुतय्यन है। अगर आप लोगों के निकाह से पहले हम
जंग पर चले जाते हैं तो क्या मालूम वापस आ सकेंगे या नहीं। ये आपके लिए और इल्बिल के खातून के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। देखो गुंदूस, जो किस्मत में लिखा है वो कोई तब्दील नहीं कर सकता कभी। हमारी किस्मत में पैदा होने से कफन पहनने तक तलवार उठाना लिखा है। फुतूहात के, जंग के, जालिमों को मैदान में मारने के शाइक होते हैं हम। इसलिए हम तुर्कों के लिए शादी जंग से ज्यादा अहम नहीं। ये बात अच्छी तरह जानते हैं हम सब। जंग हमारी मजबूरी नहीं, लुत्फ है। चलो पहले कबीले चलते हैं हम, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बहादुरो, जल्दी। मंगोलों ने सरदार के इंतखाब में दखल अंदाजी की और उन्होंने अपना मनपसंद सरदार मुंतखब करवा लिया, अर्तुगरुल सरदार। शुक्र है तुर्गुत भाई और गुंदोगतु भाई ने हमारी मदद की। सब देखेंगे कि मैं क्या इंतजामात करती हूँ। मैं जायकेदार खानों से दस्तरखान ऐसा सजाऊंगी कि दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। आखिर शादी का जश्न मनाना है। ये सब हमारी आज तक की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। ये कबीला 400 खेमों पर मुश्तमिल था और अब चारों अतराफ फैल चुका है। आज तक अपनी जिंदगी सुलेमान शाह की तरफ से विरासत में छोड़े हुए इस औताक की खिदमत करते हुए गुजार दी। बहुत सारी खुशियां और बेशुमार गमों का शाहिद है ये औताक। तुम्हें अपने तीर, तलवार और घोड़े को हर चीज से ज्यादा अहमियत देना होगी बेटा। इन्हीं की बदौलत मुआशरे में मकाम है हमारा। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे,